ओम शांति। 4 जुलाई 2026 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते एक एक पॉइंट का मनन चिंतन करते हुए आज अपनी ज्योत को जगा कर रखना है, अर्थात आत्मा को जो ज्ञान के पॉइंट्स मिले हैं उसका स्वरूप बन करके पावन बनने का लक्ष्य रखना है। आज हम लक्ष्य लेते हैं दैवी स्वराज्य में ऊंच पद पाने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं मैं जिम्मेवार आत्मा हूँ। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए ये स्मृति को इमर्ज रूप में रखना है, मैं विश्व की स्टेज पर हूँ और विश्व कल्याण की निमित्त हूँ। और जब हम योग करें तो ये विजन बनाए मैं कल्प वृक्ष की जड़ में मास्टर जिम्मेवार आत्मा, मास्टर विश्व निर्माता आत्मा, विश्व की आत्माओं को शक्तिशाली मनसा के द्वारा पवित्रता के वाइब्रेशंस दे करके प्रकृति को व आत्माओं को परिवर्तन कर रही हूँ। आज हम प्रैक्टिकल होमवर्क करते हैं। चक्रवर्ती राजा की विशेषता क्या होती है? चक्रवर्ती राजा उसको कहते हैं जो माया के चक्र से मुक्त रहता है, जो चक्र लगाकर बेहद की वृत्ति से अपने तन मन धन से विश्व की सेवा करता है। चक्रवर्ती राजा स्व राज्याधिकारी होता है और स्वदर्शन चक्र फिरता ही रहता है। और चक्रवर्ती राजा उसको बोलते हैं जिसके आत्मा का लाइट का ओरा चारों ओर रहता है, लाइट का ताज बना ही रहता है, अर्थात सदा ही उपराम स्थिति में, याद में, जिसको बोलते हैं बाबा के साथ स्नेह को, सदा स्नेह को निभाने वाली आत्मा होती है। तो बाबा की मददगार और विश्व का कल्याण करने के निमित्त होती है। तो और भी बहुत विशेषताएं हैं। तो आज हम पुरुषार्थ करते हैं पावन बनने के लिए। पहला पुरुषार्थ है निर्विकारी बनना है। इसके लिए आज बाबा ने मुरली में कहा गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहना है। गीता में भी है भगवानोवाच गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है, एक जन्म, पास्ट इज पास्ट। तो शास्त्रों में भी लिखा है, बाबा ने भी कहा है। तो पवित्र रहने की विधि बताई है। पहली विधि है पवित्र रहने की कि हम अपने भविष्य की स्मृति में रहे। बाबा ने स्मृति दिलाई सुख धाम का मालिक बनना है तो पवित्र जरूर बनना है। दूसरी स्मृति में रखना है मैं श्रेष्ठाचारी हूँ, क्योंकि लक्ष्मी नारायण को श्रेष्ठाचारी कहते हैं क्योंकि योग बल से जन्म लेते हैं। हम आत्माओं का भी पवित्रता का जन्म है क्योंकि हम धर्म के बच्चे हैं, तो इसलिए हमारा ये जन्म भी श्रेष्ठाचारी है। तो इसके लिए बाबा ने माताओं को याद किया, जो श्रेष्ठाचारी माताएं हैं उनके द्वारा मैं स्वर्ग के गेट खुलवाता हूँ। तो इसलिए वंदे मातरम कहते हैं। तो हम सब आत्माओं को इस श्रेष्ठाचारी जन्म की स्मृति में रखने से पवित्रता के संस्कार स्वतः आ जाएंगे। इसके साथ साथ है कि हमें प्रीत बुद्धि बन करके रहना है। बाबा ने कहा तुम बच्चों की इस समय प्रीत बुद्धि है। हमारा ही बाबा का बनते ही बाबा के साथ वायदा होता है कि एक और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे बाबा, हम आपसे पवित्रता का वर्षा लेकर के ही रहेंगे। तो इस तरह बाबा के साथ वायदे को याद रखना है। जो पवित्रता की धारणा करते हैं वही रुद्र माला बनते हैं और फिर वही विष्णु की माला बनते हैं जिनकी फिर यादगार बनती है। तो इस तरह अपने लक्ष्य की स्मृति रहना है। फिर है दैवी गुणों की धारणा करनी है। तो बाबा ने स्मृति में दिलवाया कि देवी देवताएं जो होते हैं वो सर्वगुण संपन्न होते हैं। तुम्हें भी दैवी गुणों की धारणा इसी संगम युग पर ही करनी है। देवताओं में कोई विकार नहीं होते हैं। तो धारणा करना मतलब पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसमें आशीर्वाद व कृपा की कोई भी बात नहीं है। तो इस तरह निर्विकारी बनने की विधियां बताई। फिर है श्रीमत। बाबा ने कहा बाप जो डायरेक्शन देते हैं उसे ही आशीर्वाद व कृपा कहेंगे। तो अब आपकी डायरेक्शन पर चल स्व का कल्याण करना है। फिर बाबा ने अटेंशन दिलवाया है कि हमें अपना खान पान शुद्ध रखना है,
पवित्र भोजन करना है, चाहे कहीं भी घूमने जाओ, लेकिन अपना खान पान शुद्ध रखना है। मैं जिम्मेवार हूँ, इस स्मृति में रहने से हमारा जो समय है वो व्यर्थ नहीं जाता है, अलबेलापन समाप्त हो जाता है। जिम्मेवार की स्मृति स्वरूप बन करके रहना है। फिर बाबा ने ये अटेंशन दिलवाया है कि जब हम ये सारी धारणाएं कर लेते हैं तब हमारा समय वेस्ट नहीं जाता है। एक एक समय बहुत, एक एक सेकंड बहुत अमूल्य है, इसको बचाना है। फिर है वैराग्य। तो वैराग्य दिलाने के लिए बाबा ने कहा ये रावण राज्य है, रावण राज्य को आग लगनी है, इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। बाबा ने गीता ज्ञान यज्ञ रचा है जिसमें सब कुछ स्वाहा होना है। तुम्हें विनाश से पहले पावन जरूर बनना है। तो बाबा ने स्मृति दिलाई कि जब सारे संसार की आत्माओं से एक ही संकल्प निकलेगा कि बस अब हमें घर वापस जाना है, और तुम ब्राह्मण आत्माओं के अंदर से एक ही संकल्प आएगा कि सर्व का कल्याण हो, उनकी दुख का संकल्प घर जाने का और यहाँ सर्व के कल्याण का संकल्प होगा, तो इस सृष्टि का विनाश होगा। लेकिन विनाश से पहले हमें तैयारी करनी है, हमें एवर रेडी बनने का पुरुषार्थ करना है, अपनी ज्वाला स्वरूप स्थिति का अभ्यास करना है, तब हम बाबा के मददगार बन सकते हैं। और इसके साथ है रिफ्लेक्शन। बाबा ने कहा हमारा ज्ञान का जो दीपक बाबा जगाते हैं, आत्मा जागती ज्योत है, तो चेक करना है ये जागती ज्योत आत्मा का दीपक सदा जगा रहता है। फिर बाबा ने अटेंशन दिलवाया ये भी चेक करना है कि आत्मा जो है सदा ही जगी होने के साथ साथ उसका किसी पुरानी दुनिया से दिल तो नहीं लगा हुआ, बंधेलियों की तरह हमारी बाप के साथ लगन रहती है। ये रिफ्लेक्शन अपनी करनी है। फिर है याद। याद को कहते हैं मन मना भाव। एक बाप को याद करना है, बाप और वर्षे की याद सदा ही रहनी चाहिए। इसके लिए चाहिए यथार्थ पहचान। आत्मा का चिंतन करना है। आत्मा निराकार है, आत्मा सब कुछ करती है, आत्मा में ही तमो प्रधान व सतो प्रधान संस्कार होती है, आत्मा ही अच्छे और बुरे कर्म करती है व संस्कार होती है, आत्मा ही इस समय बाबा की याद से सतो प्रधान बनती है। तो परमात्मा मोस्ट बिलवेड है, निराकार है, उनका रहने का स्थान परम धाम है, दुख हरता सुख करता है, वो बाप टीचर सतगुरु है। तो इस तरह यथार्थ पहचान से, बाप की याद से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। तो बाबा के साथ बाप टीचर सतगुरु के संबंध से आज अनुभव करते रहेंगे। पिता के संबंध से जब हम बाप का बनते हैं तो अटल अखंड सुख शांति संपन्न स्वराज्य का वर्षा मिलता है। तो इस खुशी व नशे में रहना है कि बेहद के बाप से 21 जन्मों के लिए हमें सुख का वर्षा मिलता है। वो टीचर है, ज्ञान का सागर है, हमें नॉलेज देते हैं, हमें ज्ञान सुनाते हैं, हमें तीसरा नेत्र देते हैं, हमें दिव्य दृष्टि देते हैं, जिससे अविनाशी ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में रहता है, और साथ साथ हम विशुद्ध का ज्ञान बुद्धि में रखते हैं। और इसी ज्ञान को धारण करने से हम लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बन जाते हैं। तो इसी तरह लायक बनने का ये ज्ञान है। तो इसी ज्ञान की धारणा से ही स्वर्ग का उद्घाटन होता है। तो सतगुरु आकर के हमें महामंत्र देते हैं, हमारी सदगति करते हैं, हमें दुखों से लिबरेट करके साथ ले जाते हैं। चक्र को बुद्धि में फिराते रहना है और पैगंबर बनकर के सबको पैगाम देना है कि बाप और वर्षे को याद करो, ज्ञान का मनन चिंतन करते रहना है, सर्व का कल्याण करना है। लक्ष्मी नारायण ही ब्रह्मा सरस्वती है, और ब्रह्मा के विष्णु की नाभि से कमल निकला, इसका यथार्थ अर्थ बताना है। राधे कृष्ण ही बड़े होकर के लक्ष्मी नारायण बनते हैं, और लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। तो ये संबंध सबको बताना है। पांडव कौन है ये बताना है कि कौरवों और पांडवों की लड़ाई नहीं लगती है। ओम शांति।